हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कार्ल मार्क्स या फिर मार्क्सिज्म, और मार्क्सिज्म की जितनी भी ब्रांचेस थी वो सारी देखी थी। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो कार्ल मार्क्स है उसके जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिवाइज करने वाले हैं। उनके जो बुक्स हैं, कोट्स हैं या फिर कमेंट्रीज़ हैं उन पर जो लिखी गई हैं उसको रिवाइज करने वाले हैं। उसके साथ साथ हम PYQs भी देखेंगे। तो कार्ल मार्क्स को रिवाइज करने से पहले हम देख लेते हैं कि जो उनका जो मेन कॉन्सेप्ट क्या था। उनका मेन कॉन्सेप्ट था जो कैपिटलिज्म है, जो कैपिटलिस्टिक क्लास है, जो कैपिटलिज्म की वजह से जो है वर्कर्स जो है वो एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं, और वर्कर्स की जो लाइफ है वो एक लाइफ कोई एनिमल के जैसी लाइफ हो गई है। उसके पीछे वो रीज़न बताते हैं जैसे सरप्लस वैल्यू में, क्योंकि वो बोलते हैं जो वर्कर्स हैं वही जो है जो प्रोडक्ट है उसमें जो है वैल्यू ऐड करते हैं, लेकिन उनको जो उनकी जो मेहनत होती है, उनका जो एफर्ट्स हैं, उनको उसके रिटर्न्स नहीं मिलते हैं। और इसमें वो पूरा बताते हैं कि कैसे वर्कर्स को यहाँ पे वायलेंट रेवोल्यूशन के थ्रू, इसी को उन्होंने रेड रेवोल्यूशन बोला, वायलेंट रेवोल्यूशन के थ्रू कैपिटलिस्टिक क्लास है उसको ख़त्म करना है और उनसे पावर छीननी है। और जैसे ही ये रेवोल्यूशन होगा, वायलेंट रेवोल्यूशन होगा, उसके बाद जो है सोशलिज्म यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा। और सोशलिज्म की जो फर्स्ट स्टेज जो है वो है यहाँ पे डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट क्लास। और उसके बाद जो दूसरा जो स्टेज है वो है कम्युनिज्म। जो फर्स्ट क्लास है डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट क्लास, यहाँ पे वो बात करते हैं कि जितनी जिसकी एबिलिटी होगी उतना वो काम करेगा और उतना उसको रिटर्न्स मिलेंगे। लेकिन उसके बाद जो सेकंड क्लास है जहाँ पे कम्युनिज्म में जो जितनी जिसकी नीड है उतना उसको मिलेगा और जितनी जिसकी कैपेसिटी है उतना वो काम करेगा। जैसे ही कम्युनिज्म यहाँ पे इस्टेब्लिश होगा तो यहाँ पे कोई भी स्टेट नहीं होगी, ख़त्म कर दी जाएगी, ना कोई क्लास होगी, और किसी के पास भी पावर जो है वो एक्यूमुलेट नहीं होगी। जब पावर ही किसी के पास एक्यूमुलेटेड नहीं होगी तो यहाँ पे कोई भी एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा, कोई भी क्लास नहीं होगी। तो ये था कॉन्सेप्ट मार्क्सिज्म का, जो सोशलिज्म को या फिर कम्युनिज्म को कैसे इस्टेब्लिश करना है थ्रू वायलेंट रेवोल्यूशन। इसमें जो एलिनेशन एंड फ्रीडम का कॉन्सेप्ट है हमने देखा था डिटेल में कि फ्रीडम यहाँ पे एलिनेट किया गया है वर्कर्स को, कहाँ से, नेचर से भी, उसकी फैमिली से भी, वो हिमसेल्फ फ्रॉम उनको खुद से भी यहाँ पे एलिनेट किया गया है। उसके साथ साथ जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है उनसे अलग कर दिया गया है, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। और उसके साथ साथ जो प्रोडक्ट है, जो उसकी जो लेबर का जो प्रोडक्ट है उससे भी उसको अलग कर दिया गया है। डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म ये उनका कॉन्सेप्ट था, जैसे वो हीगल को यहाँ पे क्रिटिसाइज़ करते हैं। उसके बाद जो है जो हीगल का कॉन्सेप्ट था डायलैक्टिकल आइडियलिज्म, उसको डिनाई करते हैं और यहाँ पे डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म की बात करते हैं। वो कहते हैं जो मटेरियल है वो प्राइमरी है और जो आइडिया जो है वो है सेकेंडरी। उसका जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, इसमें वो स्टेजेस देते हैं, डिफरेंट 6 स्टेजेस देते हैं। और 6 स्टेजेस में जो उनकी जो लास्ट स्टेज है वो है सोशलिज्म। और सोशलिज्म जो है 2 टाइप्स की है। इसमें वो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेज उनकी है वो है प्रिमिटिव कम्युनिज्म। तो प्रिमिटिव कम्युनिज्म, उसके बाद जो है स्लेव सिस्टम, उसके बाद जो है फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम के बाद जो है कैपिटलिस्टिक सिस्टम, और कैपिटलिस्टिक सिस्टम के बाद इसको ख़त्म करके आएगा सोशलिज्म। और सोशलिज्म में यहाँ पे 2 स्टेज हैं, पहला वो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट और उसके बाद जो है कम्युनिज्म। तो जब डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट होगी तो यहाँ पे कैपिटलिस्टिक स्ट्रक्चर, पूरी जो उनकी इकॉनमी है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, और वहाँ पे जो भी रिसोर्सेज होंगे, यहाँ पे जो पावर होगी वो वर्कर्स के पास होगी, और कैपिटलिस्ट जो होंगे वो सब्जुगेट कर दिए जाएंगे। उनके जो कैपिटलिस्टिक जो बेस स्ट्रक्चर है, उनका जो बेस स्ट्रक्चर है इकोनॉमिक, उसको ख़त्म करके यहाँ पे उनसे वो पावर छीन ली जाएगी। जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो होंगे बेस स्ट्रक्चर में वो सारे किसके अंडर होंगे, स्टेट के या फिर सोशल कंट्रोल। तो उसके बाद जो सेकंड स्टेज आएगी कम्युनिस्ट सिस्टम, उसमें क्या होगा, जितने भी सुपर स्ट्रक्चर होंगे वो कोलैप्स कर जाएंगे। यहाँ पे जो सुपर स्ट्रक्चर, यहाँ पे बेस स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर, इसको कोलैप्स कर दिया जाएगा सुपर स्ट्रक्चर को। और वहाँ पे स्टेट जो थी, स्टेट को भी ख़त्म कर दिया जाएगा। जो कम्युनिटी ऑर्डर इस्टेब्लिश किया जाएगा, कोई प्राइवेट जो प्रॉपर्टी थी वो भी ख़त्म कर दी जाएगी, और वहाँ पे कोई भी स्टेट नहीं होगा, कोई भी एक्सप्लोटेशन नहीं होगी, यहाँ पे कोई भी पावर कंसंट्रेशन नहीं होगी। और ये होगा कैसे, थ्रू रेवोल्यूशन। हमने पढ़ा था इसको। डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट ये हमने देखा, जो सोशलिज्म की जो फर्स्ट स्टेज जो है। उसके बाद जो है विज़न ऑफ कम्युनिस्ट सोसाइटी। तो कम्युनिस्ट सोसाइटी की क्या विज़न थी जो हमने देखा, डिटेल में देखने के लिए जो लास्ट सेशन हमने अपलोड कर दिया है, इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। क्रिटिसिज्म में भी हमने डिटेल में देखा, सेबाइन क्या कहते हैं, बार्कर क्या कहते हैं, ग्रामसी क्या कहते हैं, जो
हेजमनी का कॉन्सेप्ट देते हैं, और जो सुपर स्ट्रक्चर है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और उसके साथ जो इंटेग्रल जो स्टेट का कॉन्सेप्ट है, और उसके साथ जो इंटेलेक्चुअल्स का क्या रोल है, वो सब इसमें एक्सप्लेन करते हैं बर्लिन और हैरिंगटन। अब जो है हमारे पास कुछ फैक्ट्स हैं जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे जर्मन आइडियोलॉजी, ये जो जिसे नेट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले जो बुक लिखी थी ना, जेश क्वेश्चन 1843, इसमें जो पॉलिटिकल इमेंसिपेशन की बात करते हैं, ह्यूमन इमेंसिपेशन की। नेक्स्ट जो है द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स, इसमें वो थ्योरी ऑफ एलिनेशन देते हैं, इसमें वो बताते हैं कि कैसे वर्कर्स जो है एलिनेट कर दिए गए हैं नेचर से, खुद से, प्रोडक्ट ऑफ लेबर या फिर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन से। 1844 में लिखी जाती है। थीसिस ऑफ फेवरबैक 1845, जर्मन आइडियोलॉजी 1846, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848, इसमें वो प्रोलेटरिएट जो रेवोल्यूशन है इसकी बात करते हैं। 18th बर्मेर ऑफ लुइस बोनापार्टे 1852, रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट के बारे में बात करते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 59, इसमें बेस और सुपर स्ट्रक्चर यहाँ पे वो बताते हैं बेस स्ट्रक्चर क्या है और सुपर स्ट्रक्चर क्या है। दास कैपिटल 1867, इसमें एडम स्मिथ और जो डेविड रिकार्डियो जो एक जहाँ पे जो इकोनॉमिस्ट हैं यहाँ पे वो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते हैं, उनको वो क्रिटिसाइज करते हैं दास कैपिटल में। उसके बाद जो लास्ट है क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम 1875, इसमें बहुत सोशल डेमोक्रेटिक व्यू रखते हैं अपना। तो ये थी उनकी मेन जो बुक्स हैं। उसके बाद जो है कमेंट्रीज हैं, जैसे कार्ल पॉपर क्या कहते हैं, सबाइन क्या कहते हैं, सबाइन जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं वो कहते हैं कि मार्क्सिज्म एक यूटोपिया है, लेकिन कौन सा है, जनरस एंड ह्यूमन वन। उसके बाद जो है माइकल हैरिंगटन, उसके बाद जो है रॉबर्ट डाल, शेल्डन वॉलिन, इसा बर्लिन, ये सारे यहाँ पे आप देख सकते हो। फेमस कोट जो है कार्ल मार्क्स के, वो जैसे कैपिटल इज ए डेड लेबर विच वेम्पायर लाइक lives only by sucking living labor and lives more the more labor it sucks। तो इसमें वो बोलते हैं जो भी लेबर जो है, जो कैपिटलिस्ट क्लास है, इसमें कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू ऐड कौन करता है, लेबर, और ये उतना ही यहाँ पे प्रोग्रेस करते हैं जितना जो लेबर को वो एक्सप्लॉइट कर पाएँ। तो जो लेबर जो वैल्यू ऐड कर रही है उसको एक्सप्लॉइट करके वो अमीर होते जाते हैं। उसके बाद जो है वर्कर्स इन द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेंज। ये यहाँ पे कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि जितने भी वर्कर्स हैं वर्ल्ड के, यूनाइट हो जाओ, आपके पास खोने को कुछ नहीं है सिर्फ चेनों के अलावा। तो यहाँ पे वो एक रेवोल्यूशन के लिए उनको यहाँ पे प्रिपेयर करने की बात करते हैं। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, हिस्ट्री रिपीट करती है, फर्स्ट एज ट्रेजेडी एंड सेकंड एज फर्स्ट, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग एबिलिटीज़ टू ईच अकॉर्डिंग टू नीड्स। ये हमने देखा था जो सोशलिज्म का जो उनका फ्यूचर जो विज़न है, फ्यूचर जो स्टेज थी, फर्स्ट जो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट और लास्ट वाली कम्युनिस्ट सिस्टम। कम्युनिस्ट सिस्टम में यहाँ पे नीड की बात की जाती है, जितनी जिसको नीड है उतना उसको मिलेगा, और ओनरशिप किसकी होगी, स्टेट की। स्टेट यानी यहाँ पे कम्युनिटी या ऑर्डर होगा, कम्युनिटी या कॉमन प्रॉपर्टी होगी सबकी। लेकिन यहाँ पे जो डिक्टेटरशिप प्रोलेटेरिएट यहाँ पे बात करते हैं जितनी जिसकी एबिलिटी होगी उतना उसको मिलेगा। रिलीजन के बारे में क्या व्यूज़ थे उनके, रिलीजन उनको बोलते थे कि यहाँ पे ओपियम ऑफ पीपल, लोगों के लिए क्या है, एक ओपियम है। रीज़न के बारे में बात करते हैं, रीज़न हैज़ ऑलवेज एग्जिस्टेड बट नॉट ऑलवेज इन रीजनेबल फॉर्म। रीज़न हमेशा एग्जिस्ट करता है लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं है कि वो रीजनेबल फॉर्म में हो। लास्ट कैपिटलिस्ट वी हैंग शैल बी वन हु सोल्ड अस रोप। द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिटरटू एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। यहाँ क्लास स्ट्रगल का जो कॉन्सेप्ट है उसकी वो बात करते हैं। इट इज़ नॉट द कॉन्शियसनेस ऑफ मैन दैट डिटरमाइंस देयर बीइंग बट ऑन द कंट्ररी देयर सोशल बीइंग दैट डिटरमाइंस देयर कॉन्शियसनेस। इफ एनीथिंग इज सर्टन इट इज़ दैट माई सेल्फ आई एम नॉट ए मार्क्सिस्ट। ये उन्होंने खुद के लिए कहा है। उसके बाद जो नो बर्थ इज़ पॉसिबल विदाउट ब्लड, यहाँ पे रेवोल्यूशन की बात करते हैं कि बिना वाइल्ड रेवोल्यूशन के यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आ सकता, न्यू सिस्टम को हम बर्थ नहीं दे सकते। एवरी एपो आइडियाज़ ऑफ रूलिंग क्लास है रूलिंग आइडियाज़, यहाँ पे वो बोलते हैं कि जो भी रूलिंग क्लास है उनके जो आइडियाज़ होते हैं वही रूलिंग आइडियाज़ होते हैं। यहाँ पे वो आइडियोलॉजी को वहाँ पे वो फॉल्स कॉन्शियसनेस बोलते हैं। ओपियम ऑफ मासेस, यहाँ पे रिलीजन के बारे में कहा। स्टेट को क्या बोलते हैं, स्टेट क्या है, एक एग्जीक्यूटिव मशीनरी है बर्जिस क्लास के लिए, यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है। लेबर क्या बोलती है कि सोल क्रिएटर ऑफ वैल्यू, जितनी भी वैल्यू जो प्रोड्यूस हो रही प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी वो कौन यहाँ पे उसकी डिसाइड करता है, जो भी लेबर जो उसकी मेहनत है उनमें वही उसकी वैल्यू डिसाइड करते हैं। उसके बाद उनके जो PYQs हैं कुछ, द फॉर कार्ल मार्क्स हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए यूटोपियन सोशलिस्ट। यूटोपियन सोशलिस्ट कौन कौन से जो हैं नहीं है,
तो यहाँ पे जो एंजलिस हैं इन्होंने खुद के साथ कार्ल मार्क्स के साथ मिलकर काम किया, तो ये मार्क्सिस्ट हैं। उसके बाद जो सेंट साइमन, चार्ल्स फोरर या फिर यहाँ पे प्रोडॉन जो हैं, ये सारे जो हैं अर्ली सोशलिस्ट हैं। इनको यहाँ पे कार्ल मार्क्स बोलते हैं यूटोपियन। तो प्रोडॉन जो है इन्होंने बुक लिखी थी फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी, और इसको क्रिटिसाइज करते हुए कार्ल मार्क्स ने लिखा था पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, कि उनकी जो फिलॉसफी है वही पुअर है, यूटोपियन है। तो ये जो है तीनों यूटोपियन है। मार्क्स इन हिज थॉट्स ब्यूरोक्रेसी रिफ्यूटेड, जो ब्यूरोक्रेसी यूनिवर्सल क्लास का जो कॉन्सेप्ट था, यूनिवर्सल क्लास जो ब्यूरोक्रेसी को बोलते हैं हेगल, तो कार्ल मार्क्स ने इनको रिफ्यूट किया था। फॉर फ्रेंच रेवोल्यूशनरी ट्रेडिशंस मार्क्स अडॉप्टेड द आइडिया ऑफ, मार्क्स ने कौन सा आइडिया अडॉप्ट किया था फ्रेंच रेवोल्यूशनरी ट्रेडिशन से, वो था रेवोल्यूशन का, रेडिकल चेंज का। तो ये थे कुछ फैक्ट्स जो कार्ल मार्क्स को रिवाइज किया हमने। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो ग्रैम्सी का जो कॉन्सेप्ट है हेजमनी का, इंटेलेक्चुअल्स का, और जो इंटेग्रल स्टेट का। थैंक यू।